नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक आपने देखा है कि दिल्ली में शराब नीति घोटाले की बात हो रही है। बाद में आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने उसे वापस भी ले लिया था, जिसमें आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने में 5 जांच एजेंसी के हलफनामे से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने में हो सकती है मुश्किल। ईडी की दलील, चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है ना ही संवैधानिक अधिकार है। और शीर्ष अदालत ने दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दिए जाने पर विचार करने का दिया था संकेत। ईडी की आपत्ति, चुनाव प्रचार करने के लिए किसी प्रत्याशी तक को भी आज तक नहीं मिली है जमानत। और देश भर में साल भर चलते रहते हैं चुनाव, ऐसे में किसी राजनेता को जेल में नहीं रखा जा सकता है। और विशेष राहत कानून के शासन के लिए अभी साफ जैसी होगी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, किसका? ईडी का। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। एक आप लोग याद रखिए, देखिए चुनाव है हमारे देश में लोकसभा का, टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का आप चुनाव लड़ सकते हैं। अधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई इसमें चुनाव लड़ने के लिए अधिक। और पहले वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, फिर उसे घटाकर 18 कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और ये मतदाता दिवस मनाना कब शुरू हुआ था? 2011 से। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बता सकते हैं? बाकी आप देख रहे हैं कि चल रहा है सबका अपने अपने बयानबाजी, तो ये बयानबाजी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए जरूरी रहता है। हिमालयी चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने के साथ शुरू हो चुकी है। ये आप देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ के लिए हकदार है, ये हाईकोर्ट का है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ पाने के पात्र हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रभावी तिथि से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। ग्रेच्युटी एक तरह से आप देखते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवॉर्ड होता है। और ग्रेच्युटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। और अगर आप देखिए, कोर्ट कर्मचारी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होता है। तो उसी तरह की बात हो रही है। विदेशी निवेश की निकासी से आप देखिए 1062 अंक लुढ़ का सेंसेक्स है। आम चुनाव में अनिश्चितता के बीच व्यापक बिकवाली और विदेशी निवेश की लगातार निकासी के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू की हड़ताल खत्म हुई। 25 केबिन क्रू के बर्खास्तगी नोटिस वापस होंगे और सभी मुद्दों का होगा समाधान। 25 उड़ानें दूसरे दिन रद्द रही हैं, यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। भारत को अस्थिर करने में जुटा अमेरिका, एक कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। अमेरिका उठा रहा है भारत पर सवाल। रूस ने किया भारत का पुरजोर समर्थन। कहा पन्नू की हत्या की साजिश का अभी नहीं दिया गया कोई ठोस सबूत। और आप देख रहे कोई हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की कोशिश करे तो वह गलत है, भारत कह रहा है। लंबे समय से आप देखिए पन्नू की हत्या का साजिश की भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं।
दिल्ली में देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अस्पतालों में उगाही नेटवर्क की तह में जाना चाहती है सीबीआई। आरएमएल अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में नर्स समेत 2 और गिरफ्तार हुए हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो एक तरह से परंपरा बन चुकी है और भ्रष्टाचार सामने ना आए बड़ा बात होने लगती है। सीबीआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अरावली रेंज में खनन की नए पट्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। बढ़ते खनन पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने उठाया सख्त कदम। वन मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया। सही बात है। घर खरीदारी की 76 लाख की सारी धन वापस करे एनबीसीसी। ये हाईकोर्ट कर रहा है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम करे। जून तक मिलेगी एमसीडी डीओई के स्कूलों को मिलेगी पाठ्य सामग्री। किताबों की बात हो रही। सूचना देने में कठिनाई इंकार का आधार नहीं हो सकता है। ये हाईकोर्ट ने खारिज की सीआईसी के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका। प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराने का सीआईसी ने दिया था निर्देश। एक तरह से सूचना का अधिकार आप लोग देखते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी के तहत अधिवक्ताओं की याचिका पर डीसीडब्ल्यू को नोटिस भी दिया गया। 8,054 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए पात्र पाए गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में। 2019 में देश भर में आप देखिए कुल 11,692 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। बाकी खूब आप देखते हैं कि राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। ये सब राजनीति की खबरें अगर आपको पढ़ना हुआ करें तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है। वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा और पढ़ सकते हैं आप लोग। एक 150 साल पहले दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी में बताया था कि कैसे भारत के लोगों का धन छीनकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इस थ्योरी की व्याख्या करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2014 में हमने इसी प्रकार भारत के परिवार से मोदी का परिवार को धन देते हुए देखा है। देख रहे हो, अब कांग्रेस इस तरह की तो बातें करते हैं। कहां तक बीजेपी कांग्रेस को सुना जाए, उनकी बातें की जाए। देखिए बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो ये आप देखेंगे 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए बयान, हमने औरंगजेब को गाड़ दिया तो मोदी क्या चीज है, ये संजय रावत कह रहे हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सब एक पे एक 11 है, चाहे वो बीजेपी पे हो, कांग्रेस को हो या अन्य पार्टियों के हो। ये भोजशाला में खुदाई के दौरान मिली खंडित पाषाण स्तंभों की अवशेष। ये आप देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुदाई कर रहा है ना, यहाँ भी आप देखते हैं, कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। परस्पर हितों से तय होंगे भारत मालदीव के रिश्ते, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं।
माले राजधानी है मालदीव की। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा और जयशंकर के बीच दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। और जयशंकर ने दिलाया याद कैसे जनहित में आप देखिए मालदीव में विकासात्मक परियोजनाओं को मदद दे रहा है भारत। पासपोर्ट कानून के प्राविधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों की बात के लिए टाली। इस याचिका में प्रशांत भूषण ने पासपोर्ट कानून के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। प्रशांत भूषण ने वकील जयंत भूषण के उपलब्ध नहीं होने के चलते आप जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने आप देखते हैं याचिका पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों की बात करने की बात की है। ये क्या है, तो इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने पासपोर्ट कानून के प्रावधान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस कानून याचिका में उन्होंने पासपोर्ट कानून के प्रावधान में संशोधन की मांग की है, लेकिन हाईकोर्ट ने जनवरी 2016 में प्रशांत भूषण की याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में रोक किया। याचिका में पासपोर्ट कानून 1967 की धारा 6(2) एफ एक संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि किसी अपराध की आरोपित को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले फैसले का दूरगामी प्रभाव भी होगा। अब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का विवाद कामाख्या मंदिर बताकर हुआ दायर, न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने का दिया आदेश। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दरगाह प्रबंधन समिति को बनाया प्रतिबंधी। देख लीजिए आगरा की बात हो रही है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही मेन मुद्दे रह गए हैं। फतेहपुर सीकरी में सिकरवार क्षत्रियों का राज था और विवादित संपत्ति पर माता कामाख्या देवी का मूल ग्रह व मंदिर परिसर था। अजय प्रताप सिंह ने दावा किया कि मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुए खानवा युद्ध के समय सीकरी की राजा राव धामदेव थे और युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो राव धामदेव माता कामाख्या के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को ऊंट पर रखकर पूर्व दिशा की ओर ले गए और गाजीपुर की सकराडीह में कामाख्या माता का मंदिर बनाकर विग्रह को पुनः स्थापित कर दिया। इसका उल्लेख राव धामदेव की आप देखिए राजकवि विद्याधर ने अपनी पुस्तक में किया है। वीर छबीली टीले पर मिली थी जैन प्रतिमाएं। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा परिक्षेत्र डीवी शर्मा के कार्यालय में 1999 सन 2000 में फतेहपुर सीकरी में स्थित वीर छबीली टीली पर उत्खनन का कार्य किया गया था। उस दौरान जैन सरस्वती और दक्षिणी समेत अन्य प्रतिमाएं मिली थी। यह 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य की थी। डीवी शर्मा ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज में इसका वर्णन किया है और पुस्तक के पेज संख्या 86 पर उन्होंने संपत्ति का निर्माण हिंदू जैन मंदिर के अवशेषों को बताया है। चलिए अब देखते हैं। ये महिलाओं को स्वीटी या बेबी बोलना यौन टिप्पणी नहीं है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहे हैं। कहा कुछ सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रचलित हैं ये संबोधन। इन शब्दों के उपयोग किसी की यौन आकांक्षा को उजागर नहीं करते हैं। खुली जेलों से कम की जा सकती है कारागारों में भीड़, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा इससे कैदियों के पुनर्वास के मुद्दे का भी हो सकता है हल और खुली जेल की अवधारणा कैदियों के मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया और अभिनेत्री विजयंती माला और अभिनेता चिरंजीवी को भी पद्म विभूषण मिला है। गायक सोम दत्त बट्टू, केरल के किसान सत्यनारायण को पद्मश्री मिला है। देखिए 1954 में ये शुरू हुए थे। एक बात आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को कि देखिए हर व्यक्ति को जो पुरस्कार मिलता है उन्हें याद नहीं रख सकते हैं आप, लेकिन जो खास रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, उन्हें जरूर आप लोग देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू ने आप देखते हैं ये बॉम्बे समाचार के मालिक हरमुंजी एन कामा, भाजपा नेता ओ राम गोपालन, तमिल अभिनेता कैप्टन विजयकांत, लद्दाख के आध्यात्मिक गुरु तोगदान रिनपोचे, दोनों को मरणोपरांत, और गुजराती समाचार पत्र जन्मभूमि के संपादक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुंदन व्यास को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए तो इस बार जो पुरस्कार थे उन्हें देख लीजिएगा।
हम लोगों ने एक पूरी क्लास ही ली हुई थी, इतने लोग हैं उनके। रक्त नहीं, अब तो चापल लगे पैंच से पता चल जाएगा मधुमेह का स्तर। आईआईटी कानपुर के विज्ञानियों ने किया शोध, पसीने की बूंदों से जांची गई रक्त में शर्करा की स्थिति। अच्छी बात है। मानव तस्करी प्रयागराज में ट्रेन से आप देखते हैं कि 93 बच्चे आप देखते हैं कि बरामद हुए हैं। अब सोचिए, पिज्जल के खिलाफ कोई भी पीड़िता नहीं पहुंची शिकायत दर्ज कराने, एनसीडब्ल्यू कह रहे हैं। और देखिए, अगर हम लोग महिला आयोग की बात करें, ये आप देखिए कर्नाटक का पूरा मामला है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि जब इतनी बड़ी कोई हस्ती हो तो उसके सामने कौन खड़ा होगा। अभी हाल ही में खबरें आई थी कि कुछ महिलाओं के परिवार के बच्चों का अपहरण कर लिया जा रहा है उनकी आवाज दबाने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की बड़ी हस्ती होती है तो उनके खिलाफ गवाही देने में, सामने आने में बहुत दम चाहिए होती है। क्या बोल सकते हैं, नियम कानून हमारे आपके लिए होते हैं, मीडियम परिवारों के लिए। ये आईसीएमआर ने कहा कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से बचें, स्वस्थ जीवन शैली से बड़ी समस्या में रोकी जा सकती है। ये आप देखिए, समय से पहले होने वाली मौत, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान कह रहा है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान कह रहा है। और देखिए, कहा गलत खान पान की वजह से होती है 56% बीमारियां। मोटापा, मधुमेह जैसे लोगों को रोकने के लिए खान पान से संबंधित 17 दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आप देखते हैं कि आजकल लोग जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते हैं, और प्रोटीन इस तरह से लेते हैं। नीट में नकल कराने के मामले में शिक्षक सहित 3 पर मुकदमा। और आरोपितों ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र हल करने की बात कही थी। अब आप देखिए, अब नीट का भी लीक होने लगा पेपर, इसमें भी धांधली होने लगी। लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं और 25-24 लाख के करीब है, आप सोचिए। और हमारे देश में देखिए, कोई भी पेपर हो, आप सभी जानते हैं कि ऐसा होता ही नहीं कि उसमें कोई ना कोई परेशानी ना खड़ी हुई हो। चेन्नई में देश की पहली सफल रोबोटिक साइटोर साइटोरेक्टिव सर्जरी। चेन्नई के अपोलो कैंसर सेंटर के कैंसर रोगी विशेषज्ञों ने अपेंडिक्स कैंसर, इस्मो माइक्लोकियोसमा पेरिटोनी पीएमपी के लिए हाइपरथर्मिक इंट्रोपेरिटोनियल कीमोथेरेपी के साथ आप देखिए भारत की पहली रोबोटिक साइटोरेक्टिव, एक तरह से आप देखते हैं कि सर्जरी सफलतापूर्वक की है। रोबोटिक एक गोल्ड लोन में 20,000 से ज्यादा की नकदी नहीं दे एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। बायजूस ने कोर्स की कीमत 30% घटाई, इनके भी बुरे दिन चल रहे हैं, आप देखेंगे। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की नई स्विफ्ट कार। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फिर यथावत रखी ब्याज दर। स्मार्टफोन बाजार की बिक्री में 10% की वृद्धि हुई है। और रिकॉर्ड मुनाफे से सरकारी बैंक मालामाल हैं। एसबीआई के लाभ आप देखें 21%, तो पीएनबी का शुद्ध मुनाफा 229% बढ़ा। तो दोनों बैंकों का एनपीए 1% से नीचे आपको देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1 जुलाई 1955 में।
और बीपीसीएल और एचपीसीएल का शुद्ध लाभ घटा। देखिए बीते वर्ष 115 देशों में भारत का निर्यात बढ़ा। महंगे होम और ऑटो लोन से लगातार तीसरे साल घट सकती है घरेलू बचत। एनएसए डोभाल ने ब्रिटिश समकक्ष बैरो संघ की सहयोग पर चर्चा। आप देखेंगे क्यों ज्यादा समय ले रहे हैं अमेरिका यूरोप की उड़ानें। तो अगर आप अमेरिका यूरोप जा रहे हैं तो आपको यात्रा कुछ लंबी हो सकती है। हालांकि एयरलाइंस ने हवाई किराए में वृद्धि नहीं की है और बदल गया है रूट। ईरान इजराइल के संघर्ष के बाद मध्य अप्रैल से ज्यादातर गैर अमेरिकी एयरलाइंस ईरान का एयरलाइंस इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। अमेरिका की एयरलाइंस भी लंबे समय से ईरान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले से चल रही हैं बाधाएं कुछ आप देखेंगे। निर्देशों पर पुनर्विचार के लिए एकल पीठ ने से संपर्क करें गूगल व माइक्रोसॉफ्ट। हाईकोर्ट कह रहा है गैर सहमति वाली अतरंग तस्वीर को हटाने के निर्देश संबंधी एकल पीठ के निर्णय को दी थी चुनौती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कोई नामुमकिन काम करने का को नहीं कह सकता है। अब आप देखिए इजराइल हमास के बीच चल रहा है। वहां आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। ये आप देखिए रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखिए इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। तो इन लड़ाइयों के बारे में बस एक सामान्य जानकारी आप लोगों को देखनी है और बाकी कोई अपडेट होता है तब आप लोगों को ध्यान देना है। भारत ने तीस्ता पर जलाशय निर्माण के लिए समर्थन की पेशकश की है। भारत ने बांग्लादेश में सीमा पार तीस्ता नदी पर एक जलाशय निर्माण के लिए अपने समर्थन की पेशकश की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने गुरुवार को विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात की है। पाकिस्तान के ग्वादर में आतंकी हमले में 7 श्रमिकों की मौत हुई है। भारतवंशी उद्योगपति ने HAF को दिया $10 लाख का दान, ये हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन को। पाकिस्तान में प्रति यूनिट बिजली और 2.83 रुपए महंगी हो गई है। रिपब्लिकन सम्मेलन में ट्रंप के पुत्र बैरन चुने गए फ्लोरिडा प्रतिनिधि। वोल फाइटिंग के विरोध में प्रदर्शन। ये आप देखिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में संसद परिसर में सामाजिक एवं पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने वुल फाइटिंग के विरोध में प्रदर्शन किया है। और आप देखते हैं कि संसद में इन दिनों वुल फाइटिंग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा चल रही है। और इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वुल फाइटिंग एक खतरनाक खेल है और जीवों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देता है। हमारे देश में आप देखिए जल्लीकट्टू होता है, उस पर भी आप देखिए बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो वन्य जीव से जुड़े रहते हैं वो इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग उसका क्या करते हैं, समर्थन भी कहते हैं कि ये संस्कृति हमारी कल्चर है, लंबे समय से चला आ रहा है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है और किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां उसकी रही हैं, ये आप लोग याद रखा करिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का किया क्लीन स्वीप। गुकेश ने प्रज्ञानंद और कीमर को हराकर वापसी की है। ये आप देखते हैं किसकी बात हो रही है, शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। बंगाल प्रो T20 लीग में धूम मचाएगी सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और ट्रेनर वर्गीज कोसी की डेथ हो गई है। तीन मिनट में जोसेलू ने वायरन म्यूनिक को किया बाहर। ये UWW ने बजरंग को किया निलंबित। कुश्ती वैश्विक संचालक संस्था UWW ने
डोप परीक्षण कराने के लिए इनकार करने पर बजरंग पूनिया को अस्थायी तौर पर निलंबित करने के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के निर्णय के बाद उन्हें वर्ष के अंत तक निलंबित कर दिया है। ये आप देखिए, फ्रांस में 14 मई से शुरू होने वाले प्रतिष्ठित कान फेस्टिवल में भारत से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के अलावा संध्या सूरी की फिल्म संतोष दिखाई जाएगी। साथ ही श्याम वेनेगल की फिल्म मंथन भी इसका हिस्सा रहेगी। और चेतन आनंद और सत्यजीत राय ने रखी, आप देखते हैं कि 1946 में चेतन आनंद की नीचा नगर की कौन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार पाम डी और जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन, वी शांताराम की अमर भूपाली ने कानकी शुभ बढ़ाई, तो सत्यजीत राय की पाथेर पंचाली 1956 ने सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड जीता था। 1983 में मृणाल सेन की खारिज को विशेष जूरी पुरस्कार, मीरा नायर की सलाम बॉम्बे को आप देखिए 1988 में, साजी इन करुण की फिरावी को 1989 में को कैमरा डी और स्पेशल मेंशन प्राप्त हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल में अब इस्तेमाल होगा स्वदेशी इंजन। डीआरडीओ की इकाई डीएमएसआर डीई का तैयार किया गया ईंधन परीक्षण में हुआ पास। ब्रह्मोस सुपरसोनिक व हाइपरसोनिक मिसाइल की रैम जेट इंजन में होगा ईंधन का इस्तेमाल। और देखिए, अगर हम लोग बात करें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में लगने वाले रैमजेट इंजन का फ्लैश पॉइंट उच्च क्षमता का होता है। अनुसंधान के बाद विकसित किया गया ईंधन -50 डिग्री सेल्सियस पर जमता नहीं है। भारत में ईंधन उत्पादन होने से खरीद लागत 10 गुना तक कम हो जाएगी और इससे उसकी मारक क्षमता बढ़ेगी। भारत इस सफल अनुसंधान विकास के बाद मिसाइल की ईंधन उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली पहली पनडुब्बी बनी यूएसएस ट्राइटन। ये 1960 में आज ही यूएसएस ट्राइटन दुनिया के का चक्कर पूरा करने वाली पहली पनडुब्बी बनी थी। परमाणु संचालित पनडुब्बी ट्राइटन ने मध्य अटलांटिक में मिशन की शुरुआत की थी और प्रशांत और हिंद महासागर को पार करते हुए 60 दिन 61 घंटे में टाइटन ने यात्रा पूरी की थी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। 1994 में आज ही नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उनके चुनाव से दक्षिण अफ्रीका में 300 से अधिक वर्षों के श्वेत शासन का अंत हो गया था। मंडेला ने रंगभेद के विरोध में लंबी लड़ाई लड़ी थी और 27 वर्षों तक जेल में भी रहे थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 1980 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। 1996 में बतौर ग्रेनेडियर भारतीय सेना में शामिल हुए। 3 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान 19 साल की योगेंद्र को 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का घातक प्लाटून के साथ टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। कई गोलियां और ग्रेनेड के छर्रे लगने के बावजूद उन्होंने चोटी पर पहुंचकर दुश्मन के बंकरों पर धावा बोल हिल पर कब्जा कर लिया। इसी वर्ष परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, याद रखिएगा। चीन के चिड़ियाघर ने कुत्तों को रंग कर दिया, बना दिया पांडा। 12% बच्चों को खसरे के टीके नहीं लगे हैं। भारत में खुराक नहीं लगना चिंता का विषय भी है। 30% पात्र बच्चों को एक खसरा युक्त टीका MCV-1 मिला है और 60% को पूरी तरह से टीका MCV-2 लगाया गया है। 26% की हिस्सेदारी थी नागालैंड में और 4.6% में तमिलनाडु में सबसे कम पाया गया। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में 50% को बच्चों को नहीं लगा टीका। देखिए, एक बात सही है, मां की शिक्षा का असर बच्चों के टीके पर पड़ता है। टीकाकरण को प्रभावित करने के कारकों का विश्लेषण किया गया। धन का निम्न स्तर व मां की शिक्षा भी टीकाकरण ना मिलने की संभावना को बढ़ाती। शोधकर्ताओं ने कहा कि टीके पर झिझक, संस्कृति और गलत सूचना से प्रभावी होने के कारण भी इस पर
इसकी दर कम हो सकती है। देखिए, अगर माँ पढ़ी थी तो बच्चे भी, आप देखते हैं, कहते हैं ना कि एक अगर माँ पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। सोचिए, अपने बच्चों के प्रति जागरूक भी रहेगी। यही आंसर में आप लोग कर सकते हैं उपयोग, बता सकते हैं कि देखिए, महिलाओं के सशक्त होने के, पढ़ने लिखने के ये भी फायदे हैं। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बढ़ जाता है बीमारियों का जोखिम। संधान कह रहा है, अनुसंधान, ये बालों से तैयार की चींटी की कलाकृति। कुछ नया और अनूठा करने की लग को रचनात्मक कहा जाता है। रचनात्मकता, वास्तविक कलाकार वही है जो अपनी रचनात्मक दृष्टि से साधारण चीजों को भी असाधारण बना दे। इराकी बारबार हुसैन कालीन राजधानी बगदाद में ग्राहकों के हेयर कटिंग के बालों से चीते की है कलाकृति तैयार की। हमने 2 किलोग्राम, इसमें 2 किलोग्राम से अधिक बालों का इस्तेमाल किया गया। मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।